हेलो दोस्तों, ड्रामा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं शलाका आपके साथ ड्रामा वर्ल्ड चैनल से ड्रामा हिस्ट्री शेयर करने वाली हूँ। ड्रामा हिस्ट्री के बारे में हम इस चैनल से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने जाना महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला तमाशा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है झाड़ीपट्टी रंगमंच। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ीपट्टी रंगमंच का इतिहास 100 से 125 साल पुराना है। महाराष्ट्र विदर्भ में से भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली इन चारों जिले का भूभाग झाड़ी मंडल या झाड़ीपट्टी इस नाम से जाना जाता है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया इन चारों जिलों में पेड़ों के पट्टे थे। पेड़ों की उन पट्टों की वजह से इन चारों जिले की पहचान झाड़ीपट्टी के नाम से बन गई और इसी झाड़ीपट्टी गांव से ही झाड़ीपट्टी रंगमंच का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि झाड़ीपट्टी रंगमंच की शुरुआत लोक कला से ही हुई थी। इस लोक कला में दंडार, लोक कथा, लोकगीते, दशावतार, ललित, खड़ी गम्मत, दंडीगान, गोंधळ, कठपुतलियों के खेल, कीर्तन, भारुड, वासुदेव, तमाशा, वग, नृत्य प्रकार और अन्य कलाओं से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। झाड़ीपट्टी रंगमंच पर नवर गांव के बालाजी पाटिल बोरकर जी जब 8 साल के थे तब उन्होंने 1909 में नाटक में चिलिया बाल इस किरदार को निभाया था और आगे चलकर और भी बड़े कलाकार झाड़ीपट्टी रंगमंच से उभर आए। झाड़ीपट्टी रंगमंच को बनाने में अनेक कलाकारों का योगदान है, लेकिन विशेष रूप से कोहली समुदाय का लक्षणीय योगदान है। कोहली समाज के लोग मुख्य रूप से खेतों के काम, जमींदारी, खेतों की देखभाल करना, गाय भैंसों को संभालना, ये सब काम किया करते थे। दिन भर काम करने के बाद ये लोगों के मनोरंजन के लिए रात के समय में दंडार किया करते थे। इस दंडार लोक कला में अनेक नाट्य कला प्रस्तुत होती थी। विशेष रूप से इन्हीं कोहली समाज के लोगों ने दंडार के मंडल और उसके बाद नाटक की ओर बढ़ते हुए नाट्य मंडल की शुरुआत की और उसी से झाड़ीपट्टी रंगमंच की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि 1886 में नागपुर में सांगली नाटक कंपनी का एक नाटक पेश हुआ था। नागपुर जैसे बड़े शहर में हमेशा से ही मुंबई, पुणे के कलाकार आकर नाटक के शो किया करते थे और यही नाटक देखने के लिए झाड़ीपट्टी दंडार लोक कला के कलाकार झाड़ीपट्टी से नागपुर जाया करते थे। दंडार लोक कला कलाकारों को इन्हीं नाटकों में से प्रेरणा मिली और दिन ब दिन दंडार लोक कला में से ही नाटक की निर्मित होने लगी। शुरू में झाड़ीपट्टी रंगमंच के कलाकार व्यावसायिक तौर पर नाटक न करते हुए सिर्फ अपने पसंद के लिए, मनोरंजन के लिए नाटक में काम किया करते थे, लेकिन अभी के समय में झाड़ीपट्टी के नाटक व्यावसायिक हुआ करते हैं। लेकिन फिर भी अभी के नाटक देखने के लिए भी आज भी उतनी ही भीड़ होती है जितनी की पहले हुआ करती थी। झाड़ीपट्टी के नाटक ठंड के मौसम में फसल काटने के बाद हुआ करते हैं। यहाँ पर नाटकों का बहुत बड़ा नाट्योत्सव होता है और दूर दूर से लोग यहाँ नाटक देखने आते हैं। यहाँ के गांवों में नाटक के शो अलग अलग नाट्य मंडल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस रंगमंच की एक खासियत ऐसी है, यहाँ के नाटक रात के समय में 10 बजे से सुबह होने तक पेश किए जाते हैं। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि नाटक के शो गांव के जंगलों में झाड़ियों में पेश होते हैं, तो रात में प्ले समाप्त होने के बाद झाड़ियों के रास्ते से बाहर निकलने में किसी को भी परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ के नाटक देर से शुरू होकर सुबह समाप्त होते हैं। और भी एक कारण ये बताया जाता है कि यहाँ के कलाकार दिन भर अपना काम करने के बाद रात में नाटक किया करते थे, इसलिए यहाँ के नाटक रात में ही हुआ करते थे और तभी से लेकर आज भी यहाँ के नाटक रात में ही पेश हुआ करते हैं। ये नाटक पेश करने के लिए पर्दे, सीनरी यूज की जाती है। इन नाटकों के शो स्पेशली गांव में होने की वजह से वहीं पर नाटक के सेट खड़े किए जाते हैं। कभी कभार नाटक को आगे बढ़ाने के लिए विंग्स में प्रॉम्प्टर भी खड़े किए जाते हैं। इस नाटक में नृत्य और गायन के भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं और इस प्रकार से नाटक पेश होकर रात भर लोगों का मनोरंजन किया जाता है। झाड़ीपट्टी के नाटक दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग दूर दूर से टिकट
खरीद कर नाटक देखने आते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी ड्रामा रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आप ड्रामा हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करूँ तो आपको तुरंत पता चले। आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए। चलिए तो मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।